अतुल जी, वो पूछ रहे हैं एक फिल्म, क्या वामपंथी विचारधारा ने इस देश में इस तरह से हावी होकर हिंदू धर्म को जानबूझकर बदनाम किया? एक फिल्म का नाम वो पूछ रहे हैं जिसमें भगवा कपड़े में कोई अच्छी तस्वीर दिखाई गई हो किसी व्यक्ति की। नहीं, सैकड़ों फिल्म देख लीजिए, प्रसाद प्रोडक्शन की, एवीएम की, और तो और छोड़िए, जिस पथ संचालन में आपका गीत बजता है, जो कर चले सीधा जाने मन साथियों, वो कौन लिखने वाला था? और ये भी कहना चाहता हूं कि जिसके गीत को लेकर के आप बहस कर रहे हैं कि खींच दो अपने लहू से जमी पर लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई, हाथ तोड़ दो जो हाथ उठे, छूने न पाए सीता का दामन कोई। ये हमारे ही लोगों ने लिखा था, कैसी आदमी ने, जो कम्युनिस्ट थे। तो बहुत मत कीजिए। हमारे इसी दौर के अंदर एक पिछले दिनों फिल्म आई थी, ओ माय गॉड, बहुत सारी तार्किक चीजें दी गई थी हमारे देश के अंदर। मैं बहस करना चाहता हूं, जिस दिन चाहिए आप एक अलग रख लीजिए भारतीय फिल्मों का योगदान, तो ठीक है, लेकिन संकीर्णतावादी बात करके कोई फायदा नहीं है। इस देश के अंदर प्रेम, बंधुत्व, सामाजिक सवालों को लेकर गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली फिल्में बनाई जा सकती है, लेकिन इस तरह की फिल्में नहीं चल सकती कि आप कश्मीर के अंदर एक पक्ष को दिखाकर गोल्डन जुबली कर लें। नाम कमा सकते हैं, और लीना जी भी चाहें कि गोल्डन जुबली हो जाएगी फिल्म, तो नहीं होगी। गोल्डन जुबली करने के लिए बहुत अभी बनी थी, कई इतिहास को तोड़ मरोड़ करके बनाया, 300 करोड़ रुपए खर्च किए, 100 करोड़ रुपए भी नहीं आए, और एक्टर भाग करके लंदन चले गए, और प्रोड्यूसर हाथ पर हाथ रगड़ कर बैठ रहे। तो सवाल ये नहीं है, सवाल फिल्मों का, संस्कृति का, समाज का, संस्कारों का प्रयोग। हमें एक उभरते हुए राष्ट्र, इसका प्रयोग करना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने की। अगर आपकी इच्छा है, अगर आपकी ये समझ है कि अभी एक चैनल में मैं सुन रहा था, एक साहब वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान को कुछ लोग ये कर देंगे। हिंदुस्तान को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई हाथ छू नहीं सकता भारत देश को, लेकिन बिना मतलब का हवा और डर दिखा करके कोई बात नहीं की जा सकती। लेकिन ये भी सही है कि हमारी बहुसांस्कृतिक जो विरासत है, उस विरासत को लेकर चलने की जरूरत है। और सत्ता में अगर आप चाहें कि धर्म के नाम पर विभाजन करके आप वोटों की रोटियां सेक सकते हैं, तो सेकते रहिए, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन कोई अपने धर्म को छोड़ेगा नहीं। हम माँ काली की पूजा करते हैं, वो करेगा। एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, चाहे जितनी लोग बात करें, इस देश के अंदर जितनी भी अगरबत्ती और बत्तियां बनती है, वो सब दूसरे प्रदेशों में बनती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगरबत्ती और धूप बत्ती अगर दिखती है, तो आधी से ज्यादा दिखती है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज भी हर घर में शाम होते ही गुरु रामकृष्ण के सामने, दुर्गा जी के सामने और काली के सामने जो है वो धूप बत्ती जलती है। तो हमें सब मालूम है धार्मिक आस्थाओं का प्रयोग। और मैं समझता हूँ कि महुआ ने जो बात कही है, वो बात कहीं हमारी सार्वभौमिक जो समझदारी है उसके खिलाफ है। उन्हें इसके लिए राष्ट्र से क्षमा मांगनी चाहिए। नूपुर ने 7 दिन लगा दिया है, इनको जल्दी से माफी मांग लेनी चाहिए। और समझना चाहिए कि जब कनाडा की सरकार उस फिल्म को वापस ले रही है, बैन कर रही है, तो ममता बनर्जी को भी इस पर आपत्ति ही नहीं दर्ज करनी चाहिए, बल्कि इसके लिए उनके खिलाफ अपने सांगठनिक कार्रवाई को करना चाहिए। ठीक है, मोनाजीत मंडल, इस पर एक रिएक्शन आपकी तरफ से। वो कह रहे हैं कि देरी ना हो, वक्त रहते माफी मांग ले। सांसद तो टीएमसी की है, कब तक दरकिनार कीजिएगा? एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, अब तो मेरे को एक बार चांस दिए हो ना, लेकिन फिर भी वही सवालों को दोहराऊंगा। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ आपने क्या किया? उत्तर तो नहीं मिला। घुमा के राम रहीम सब पता है, गांधी जी क्या थे, पूरी दुनिया को पता है। उत्तर दीजिए, उसके बाद हम ठाकुर पर आप सवाल पूछेगा, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे पूछ रही हूँ, क्या महुआ मोइत्रा इसके लिए माफी मांगेगी? क्योंकि वो अपनी जगह पर स्थित खड़ी है, वो कविता डाल रही हैं, पार्टी पीछे हट रही है। लेकिन क्या पार्टी जो अतुल जी ने कहा उस पर आपका जवाब? जो अतुल जी ने कहा कि उनको माफी मांग लेनी चाहिए। सब देख रहा है, पार्टी सब देख रहा है। देयर इज अ डिसिप्लिनरी कमिटी इन द पार्टी विल लुक इनटू इट। हमारे साथ कोई ताल्लुकात ही नहीं है। देयर इज अ पार्टी इन प्लेस। और ये नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया गया, पार्टी से हटाया नहीं गया। और कहा है एटलीस्ट ये महुआ जी ने जो कहा है, शी इज सेइंग दैट शी विल फेस द लॉ। नुपुर शर्मा को बाहर कहां पे छुपा के रखे हो भाई? और इसी के आड़ में आप नुपुर शर्मा को छुपा रखे हो, इसीलिए इसको बार बार दोहरा रहे हो। कैसी भाषा है सर, ये कैसी भाषा है? आप एक महिला के बारे में इस तरह से बोल रहे हैं, कहाँ छुपा कर रखे हो? नहीं, व्हाट इज दिस? कैसी बात कर रहे हैं?
नहीं, देखिए किसी को डराने धमकाने की जरूरत नहीं है। आप बोलिए किसी के बारे में, ठीक से बात कीजिए सर। आप पहले तो आप बोलने नहीं देते हो। अरे आप ही बोल रहे हो सर, आप बोल रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो कहाँ छुपा के रखा है। If you did not understand my intent, then I'm sorry. But the intention was not what you were mentioning, right? ठीक है। मेरा हिंदी खराब है। You know me very well, and I'm very sorry that you asked these questions. And when these people, no, when this person, avoided my question about Pragya Singh Thakur and Prime Minister's statement, you did not question him. नहीं, वो तो पूछे ना, आप पूछे उनसे, अब जवाब लीजिए। नहीं, आप तो वो तो बोल के जा रहे हैं ना। दादा, किसी का अपमान मत कीजिए शो पे। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, आपको बोलने का मौका दे रही हूँ। आप बोलिए अपनी बात, मैंने पूछा उनसे। लेकिन मैंने कहा है कि कोई इंटर छुपा के रख के मतलब है you are shielding her. That's the English that I wanted to mean. Yes, BJP is shielding Nupur Sharma. BJP, where is she? महुआ जी फिर भी घूम रहे हैं बाहर। सुधांशु जी जवाब दीजिए, अतुल जी भी इस पे बोलना चाह रहे हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। पार्टी भी प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। ठीक है, पार्टी भी प्रोटेक्शन नहीं दे, सरकार भी वो कह रहे हैं कि शील्ड क्यों कर रहे हैं। देखिए, and don't distort my words please. देखिए, अतुल जी ने I know how to behave with women. This is for you, अफसोस की बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस आपकी हिंदी में जो भी आपने बोला ना मोनी जी दा, उसका मतलब अच्छा नहीं था, इसीलिए मुझे टोकना पड़ा। कोई आपका अपमान करने के लिए नहीं बोला। आपने जब उसका इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन बता दिया तो आपकी बात समझ गए। देखिए, इतना गुस्सा, इतना एक दूसरे पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं होंगे, अच्छे से भी बोला जा सकता है। प्लीज, आप बोलने नहीं देते हो। आप बोल रहे हो दादा, आप बोल रहे हो, नहीं बोलने देते हो। आप देख लीजिए, आप ये दोनों सब कितना बोलने देते हो, मेरे को कितना बोलने देते हो, आप देख लीजिए।